आज तुम सभी कार्यों को छोड़कर मेरी इस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यदि तुम्हारे घर के अंदर यह प्रवेश कर लेता है तो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की कगार पर लाकर छोड़ेगा। इसलिए गलती से भी ये मत होने देना। दो चीज़ जीवन में अच्छा भी करती हैं और बुरा भी प्रभाव डालती हैं। इसलिए यदि किसी के अच्छे कदम तुम्हारे घर पर पड़ते हैं तो तुम्हारा घर खुशियों से और शुभता से भर जाता है, अर्थात तुम्हारे घर में सभी कार्य शुभ होने लग जाते हैं, क्योंकि वह इंसान हो या कोई शक्ति तुम्हारे घर में कदम रखने के पश्चात तुम्हारे घर में इसलिए शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं क्योंकि वह तुम्हारे लिए साक्षात लक्ष्मी होती है या होता है। लेकिन कोई भी ऐसे इंसान का यदि कदम पड़ता है तुम्हारे घर पर तो तुम्हारे घर के लिए वह सही नहीं होता या तुम्हारे घर में एक नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आता है, अर्थात इंसान भी हो सकता है, कोई शक्ति हो सकती है या तुम्हारे जीवन में तुम स्वयं भी किसी को लेकर आओ। कहने का अर्थ यह है तुम्हारे लाए हुए कोई चीज़ अर्थात तुम्हारे अंदर विद्यमान हो जाती है। तुम किसी से अपने अंदर अपने आप विद्यमान करते हो उस चीज़ को। वह कुछ और नहीं है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, बल्कि वह है तुम्हारा अहंकार और घमंड, जिसे तुम अपने साथ साथ यदि अपने घर में आने देते हो। क्योंकि देखो मेरे बच्चे, यदि तुम अपने अंदर घमंड को या अहंकार को विद्यमान कर लो थोड़ा सा कुछ प्राप्त करने के पश्चात, तो तुम सोचो कि तुम बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हो और सारी दुनिया में सबको छोटा समझने लगो। किसी को बोलने से पहले तुम दूसरों को कुछ छोटे छोटे वचन का इस्तेमाल करो। किसी वाणी में अमृत है और इसी वाणी में विष। इसी वाणी से तुम सारे कार्यों को बना सकते हो और इसी वाणी से तुम्हारे बहुत सारे बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। क्योंकि यदि तुम किसी को भी अहंकार वश छोटा समझने लगते हो या अपने अंदर एक अलग ही अहंकार बसा लेते हो, घमंड बसा लेते हो या एक ऐसी भावना उत्पन्न कर लेते हो कि मैं हूँ, अहम के चलते मेरे बच्चे तुम तो क्या, तुम्हारा पूरा घर अर्थात यदि तुम्हारे घर के लोगों पर भी इस अहम का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यदि तुम अपने अंदर इस अहम को बसा कर रखते हो तो तुम्हारे घर के सभी लोग भी धीरे धीरे करके तुम्हारे संपर्क में आने के पश्चात इस अहम को बसा लेते हैं अपने अंदर। अहंकार, यदि अहंकार बस जाता है तो उस पेड़ में लगे दीमक की तरह तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। जिस पेड़ को अंदर से दीमक खा जाती है और अंदर से पूरी तरह से खोखला कर देती है, इस तरह से हमारा जीवन हो जाता है। ना तो वह किसी तरक्की के लायक रहता है और ना ही तुम्हारी उन्नति हो पाती है। क्योंकि अंदर से जिस प्रकार से खोखला पेड़, ना तो उस पर अच्छे फूल खिलते हैं और ना ही उस पर पत्तियां लगती हैं। इस प्रकार तुम्हारे जीवन का भी है। सहज सरल स्वभाव से तुम दुनिया को जीत सकते हो, लेकिन कठोर वचन बोलकर तुम किसी का एक भी
दिल जीत नहीं सकती यदि तुमने अपने घर के अंदर और जीवन के अंदर ऐसी चीज़ों को विराजमान कर रखा है जो तुम्हारे जीवन में केवल ही बहुत ऊंचे मुकाम पर तुम्हें पहुंचाती हैं, और वो हैं तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारा सहज स्वभाव जो कि तुम्हारे अंदर होता है। तुम भले ही कितनी भी मुकाम हासिल कर लो, यदि तुम अपने जीवन को सरलता से जीते हो और अपने अहम को अपने काबू में रखते हो, अर्थात अपने हृदय के अंदर अहंकार को बसने नहीं देते, तो निश्चित ही तुम आगे बढ़ते चले जाते हो। ना तो तुम्हारे जीवन में और ना तुम्हारे घर में कभी कोई परेशानी देखने को मिलेगी। तुम किसी भी कार्य को करने से पहले और करने के बाद कभी भी ना तो हताश होना, करने से पहले और ना ही करने के पश्चात वह कार्य पूर्ण हो जाए तो अपने आप पर अभिमान करना। इन दो कार्यों को करना आज से ही, बल्कि अभी से छोड़ दो, क्योंकि यदि यह दो कार्य अर्थात दो बातें तुमने अपने हृदय के अंदर विराजमान कर ली तो निश्चित ही तुम जिस दिशा में चल रहे हो उसमें नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हें दी हुई मेरी शक्ति क्षीण होने लगेगी और लगातार वह क्षीण होती चली जाएगी। और शक्ति ही यदि नहीं रहेगी तो तुम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि जो सकारात्मक शक्ति जो अर्थात ईश्वर की दी हुई शक्ति तुम्हारे साथ रहती है तो तुम जीवन में किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हो, तुम बहुत आगे तक जा सकते हो और जो तुम्हें प्राप्त नहीं होता है उसे भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि शक्ति ही तो हर कार्य में काम आती है। शक्ति का अर्थ बोल नहीं सकती का अर्थ है आत्मशक्ति, और वह शक्ति तुम्हारे पास रहना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जो बातें बताई हैं, यदि तुम ध्यान रखकर मेरी बताई हुई रास्ते पर चलोगे तो निश्चित ही तुम्हारी शक्ति क्षीण नहीं होगी, और यदि तुम अपने मन से अपनी मनमानी करोगे तो मेरे बच्चे आगे तुम्हें मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है।